गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो कि आपका रियल नंबर चैप्टर है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है। एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को पहले से पता है निकालना, उसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है। यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मींस हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद में यहाँ पे इस चीज को प्रूफ करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं इसका। सबसे पहले जब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है। फर्स्ट क्या दिया गया है, 26 एंड 91। 26 और 91 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो 26 का एलसीएम क्या आएगा, वो सॉरी फैक्टर्स कर लेते हैं पहले हम लोग। 26 को 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ 13 13 13। ओके, तो 26 के फैक्टर्स क्या है, 2 into 13। देन 91 के फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 7 1 7 21 7 3 21 now 13 1 13। सो 91 के फैक्टर्स क्या मिल गए उसको, 7 into 13। सो अब हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जो एचसीएफ या एलसीएम निकालना है मुझे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, दोनों में कॉमन नंबर जो हो, दोनों में जो कॉमन नंबर हो वो क्या है आपका एचसीएफ। तो ये क्या है 13। एलसीएम क्या है आपका, दोनों में जो कॉमन मिले वो भी नंबर, और जो दोनों में नहीं मैच कर रहा उसको सबको नोट कर लेते हैं साथ। तो 2 into 7 into 13 इसको नोट करते हैं तो इसकी वैल्यू मुझे मिलती है 182। कितनी वैल्यू मुझको मिल गई, 182। नाउ अब एलसीएम निकल चुका है मेरे पास, एचसीएफ आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन पाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहां लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है आपके लिए, सबसे पहले 26 into 91। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आती है हमारे पास 2366। ओके, इसकी वैल्यू आती है। नाउ दूसरी कंडीशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम इंटू एचसीएफ कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो उसमें लिख दीजिए आप एचसीएफ कितना था 13, एलसीएम कितना था 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी आपकी 2366 2000। तो यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई हो गया क्वेश्चन की एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। वेरीफाइड, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ इसी के बेस पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन को वर्क करते हैं, जो कि हमारा 510 सेकंड क्वेश्चन का पार्ट करते हैं, जो कि है 510 एंड 92। सबसे पहले 510 के फैक्टर्स हम लोगों को निकालने हैं। तो 510 का फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इसके फैक्टर्स मिलते हैं 510 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं इस साइड पे 510। ओके, 2 से 2 2 4 2 5 10 2 5 10। नाउ 2 then 3 3 8 24 15 3 5 15। now 5 5 1 5 7 now 17 17। सो इसके फैक्टर्स है हमारे पास 2 into 3 into 5 into 17। नाउ 92 के फैक्टर्स करते हैं। 92 के फैक्टर्स हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 92 के आप फैक्टर्स करिए, 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6। ओके, नाउ 23 1 23।
सो 2 इंटू 23 ये फैक्टर्स हो गए 92 के। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अब इस फॉर्मेट में लिखने का एक रीजन है जो कि हमको आगे समझ में आता है जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सो नाउ एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ में इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? एचसीएफ में दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या है 92 के, 2 स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना कि जो मिनिमम पावर होती है एचसीएफ में जो कॉमन मिले और कॉमन में जो मिनिमम पावर होगी वही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ में हमेशा देखते हैं मिनिमम पावर वाला ही जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को एचसीएफ माना जाता है। एलसीएम में इसका अपोजिट हो जाता है। एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर वाला नंबर मिले उसको लिखा जाता है। जैसे 2 कॉमन है तो 2 की पावर मैक्सिमम क्या है 2, ये नोट हो गई। अब इसके बाद में आपका क्या बचा है 2 हो गया। देन उसके बाद में 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इन सबका फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपकी वैल्यू आएगी 23460। ये आपका फैक्टर आ जाएगा ना। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में अब हम लोग अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ two numbers is equal to 510 into 92. When we multiplied it, we find out 46920. Okay, now the second part we write down is 46920, and again we write down here find out the product of SCF into LCM. SCF into LCM, we write down 2 into 23460. So we multiplied it and we also find out 46920. So both values are equal, hence फिर वही लाइन, hence product of two numbers, product of two numbers is equal to SCF into LCM। ये आपका आंसर हो गया। सो आपका एक आंसर का पार्ट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे जो कि लास्ट है आपका। यहाँ आपको 336 एंड 54 इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करके फिर इसकी वैल्यू इसी तरीके से वेरीफाई करनी है। सो इसको जब हम लोग करते हैं तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 336। इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं और इसको समझाते हैं। सबसे पहले 336 के फैक्टर्स करना शुरू कर दिए आप लोग। 336 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से करते हैं पहले। 2 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2 13, 2 6 12, 2 8 okay। Then again 2 84, then again 2 42, then again 2 21। Now 21, 3 7 21 and 7 1 7. So factor of 36 and 54. Factors of 54 we find out 2 2 4, 2 7 now 3 9 3 3 3 1 3 okay। So factors of 336 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. So we write down here is 2 to the power 4 into 3 into 7. These are the factors of 336. And now factors of 54 is 2 into 3 into 3 into 3 is equal to 2 into 3 to the power 3. Okay. Now SCF is equal to, first we write down which is matchable, the minimum power we write down. So यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2 और इसकी मिनिमम पावर क्या है 1। तो 2 की पावर 1 ये इसकी ले ली, मैंने ले ली इनमें कॉमन। देन 3 की पावर मिनिमम क्या है 1। तो 2 की पावर 1 3 की पावर मिनिमम 2 into 3 is equal to 6। So SCF you have is 6। Now LCM का रूल क्या बताया था मैंने? मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 into 3 की पावर 3 into 7, ये लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 में 64 into 27 into 7, sorry 2 की पावर 4 means 16, sorry 2 की पावर 4 means 16 into 27 into 7,
3024. This is your multiplication. Now product of numbers, product of two numbers क्या हो जाएगा 336 इंटू 54. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगी आपकी 18144. ओके, और एचसीएफ इंटू एलसीएम जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 6 इंटू 3024. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम आएगी 18144. यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है तो मीन्स क्या है, ये वेरीफाई हो गया है. इसी तरह इसके नीचे आप लोग लाइन लिख लीजिएगा, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम वेरीफाइड. ठीक, नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और फिर इनका एलसीएफ और एलसीएम निकालना है. ओके, तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. क्या है 12, 15 एंड 21. इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए आप. 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4. ओके, 2 सॉरी माय मिस्टेक, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. This is the prime factors of 12. Now 15. 3 5 are 15. 5 1 are 5 and 21. Now in last 3 7 are 21. 7 1 are 7. So prime factors of 12 is equal to 2 into 2 into 3. 15 is equal to 3 into 5 and 21 is equal to 3 into 7. So we write down here is 2 की पावर 2 into 3. इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है 3, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी 1, सॉरी मिनिमम पावर कितनी सब में 1. तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ गया 3. एंड एलसीएम क्या होगा इनमें, एलसीएम का रूल बताया, जो कॉमन मिले वो भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखना है. तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 420. नाउ सेकंड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29. बेटा देखिए 17, 23 और 29 ये तीनों क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं. तो 17 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 इंटू 17, क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो कुछ होता ही नहीं है इसमें. 23 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 23, और 29 का 29 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 29. सब में कॉमन क्या मिल रहा है 1. तो एचसीएफ क्या आ गया आपका 1. एलसीएम क्या आ गया आपको एलसीएम निकालना है. एलसीएम की वैल्यू क्या होगी इसमें, जो भी इसमें आप आंसर निकालें उसको बॉक्स में मूव करते हैं. एलसीएम की वैल्यू क्या होगी 17 इंटू 23 इंटू 29. इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपकी तो वैल्यू आएगी 11339. ओके, this is your LCM. Now third part 8, 9 and 25. अब इनका एचसीएफ एलसीएम पता करना है. सो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 क्यूब. 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर. 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 5 क्या हो गया 5 स्क्वायर. सो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1. ओके, नाउ एलसीएम इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी 8 इंटू 9 इंटू 5 25 सॉरी 28 25 8 200 into 1800. So LCM is 1800. This is your answer. Now question number 3 is completed. Now we move to the question number 4. Now question number 4. Question number 4 tells us that given that SCF of 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657. First of all, we know, write down, we know that
LCM into SCF is equal to product of two number, product of two numbers. So यहाँ पे LCM मुझको पता करना है, SCF दिया गया है 9, नंबर क्या दिए गए हैं 306 इंटू 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, LCM बराबर क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से कैंसिल करना है तो 9 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 9 से 63, 9 से 27 तो मीन्स 306 इंटू 73. अब इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू बहुत आ जाएंगी कुछ. इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी मल्टीप्लाई करके वो आएगी 22338. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. चेक whether 6 to the power n can be added with the digit 0 for any natural number. यहां पर हमको ये फाइंड आउट करना है कि 0 का एंड कैसे होता है. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स of 6 to the power n. 6 to the power n, 6 to the power n के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 to the power n. ठीक है. Since if any number ends with digit 0, कोई भी नंबर जो 0 से एंड होता है, it will also divisible by 2 and 5. देखो एक चीज बेटा आप ध्यान रखो, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है मतलब यूनिट प्लेस पे उसका 0 नंबर आएगा तो वो हमेशा 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा. ओके, नाउ या फिर 10 से भी होगा और 10 भी लिख सकते हैं, और 10 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, या तो 10 से डिवाइड होना चाहिए या तो 2 और 5 से होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे इसके फैक्टर्स में कहीं 5 तो है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, मतलब हम ये ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट ए प्राइम factorization of 6 to the power n. Hence, for any value of n, 6 to the power n will not be divisible by 5. Divisible by 5. और इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं फॉर एनी वैल्यू n 6 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. ठीक है, दोनों चीजें लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप आंसर में इतना भी लिख देंगे, ठीक है. ओके, नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, उसमें देखते हैं. Now we see question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. So number are basically two types. First one is prime numbers, and second one is composite numbers. Okay, composite number are those numbers which can be divisible by more than two numbers, and prime numbers are those numbers which can be divisible by one or itself only. Okay, so
The first expression we have is 7 into 11 into 13 plus 13. Okay, now we take common 13 and write down 7 into 11 into 1 plus 30. 1. So 13 into 77 plus 1 is equal to 13 into 78. Now we factorize 78 in 13 into 13 into 6. So this the given expression has 6 and 13 as its factors. Therefore it is a composite number. बस आप लोग इतना कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है आपको. दिस इज ए कंपोजिट नंबर. ओके, नाउ सेकंड एक्सप्रेशन जो दी गई है उसमें देख लीजिए आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये लिखा है. इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 5. तो 5 को कॉमन ले लिया, बचा क्या आएगा अंदर? 7 इंटू 6 इंटू 1. यहाँ पे 5 था, वहाँ 1 नोट कर दिया. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1. अब इसको मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 1008 प्लस 1. सो 5 इंटू 1009. यहाँ पे दो फैक्टर्स हमको मिल गए हैं. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वही चीज. द गिवन एक्सप्रेशन has 5 and 1009 as its factors. Therefore it is a composite number. Okay, now we move to question number 7. Now the last question of exercise 1.1 is question number 7, and we see here there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, so go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे एक ही साथ में स्टार्ट हो रही हो रेस, वो कब मीट करेंगे, या फिर घड़ी की सुइयां जो हों, ठीक है, हैंड्स ऑफ क्लॉक, वो एक साथ मूव करना शुरू करते हो, कितनी देर बाद मिलेंगे. जब कभी ऐसा कुछ होता है तो वहां पे एलसीएम ही फाइंड आउट किया जाता है. ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. तो इसमें सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं. इसका सोल्यूशन जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करके ही होगा दोनों का. तो यहाँ पे सबसे पहले सोनिया ने कितना टाइम लिया था? 18 मिनट्स. ओके, 18 मिनट्स. सो एंड रवि कितना टाइम ले रहा है? रवि टाइम कितना ले रहा है आपका? 12 मिनट. सो एलसीएम निकालना है दोनों का. तो 18 के फैक्टर करेंगे. 18 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3. 18 के फैक्टर्स हो गए. और 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके? 2 इंटू 2 इंटू 3. नाउ इनका एलसीएम निकालना है. तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखते हैं? 2 इंटू 3 की पावर 2. नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. हमने क्या बताया था? एलसीएम में क्या होता है? सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर लेनी होती है दोनों की. तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36. सो देयरफॉर दे विल meet each other after 36